वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। सो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बहस करेंगे वो है हैड टू। हैड टू मॉडल वर्ब। हम पिछले 3-4 क्लासों से हम मॉडल वर्ब्स को ही सीख रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हैड टू मॉडल वर्ब्स के बारे में। हैड टू मॉडल वर्ब्स हमेशा माजी के जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। माजी में हम जो जुमले बनाते हैं माजी में उनका उनको एक्सप्रेस करने के लिए उनके उनके वजाहत के लिए हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। और हैड टू की जो डेफिनेशन है, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द पास्ट, यानी कि माजी में जो चीज़ें होती हैं हम उनको उस हिसाब से हैड टू में यूज़ करते हैं। ठीक है। उर्दू जुमलों के आखिर में ना था, नी थी, ने थे, या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या पढ़ा, पढ़ी, वगैरह वगैरह, इस तरह के जो जुमले आएंगे हम उनमें हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। हैड टू का भी एक बहुत बड़ा किरदार है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में। अगर हम मॉडल वर्ब्स की बात करें, जैसे हमने पढ़ा है हैव टू, जैसे हमने पढ़ा है मे, मस्ट, कैन, आगे पढ़ेंगे माइट वगैरह, ये सारे हम आएंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हैड टू को। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो हैड टू के ऊपर है। तो चलिए हम इसको थोड़ा समझते हैं। इसके उर्दू के जुमलों में आखिर में जो आता है वो ना था, नी थी, या ने थे, या पढ़ा, पढ़ा, पढ़े, पढ़ी वगैरह, या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, वगैरह वगैरह। हैड टू को हमेशा माजी के फिक्रात के लिए इस्तेमाल किया जाता है और तमाम जुमलों में इस्तेमाल होता है जहां हैड टू का जिक्र आता है। फर्ज करें, अब हैड टू हमने हैव भी पढ़ा था, हमने हैज भी पढ़ा था। वो दोनों थोड़े डिफरेंट थे। ठीक है। हैव के साथ हम लगाते थे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। ठीक है। और हैज टू के साथ हम लगाते थे ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। ठीक है। लेकिन ये जो हैड टू है, हैड टू को हम इन दोनों के साथ इस्तेमाल करेंगे। सो जहां पे भी आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आएगा, या ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन जिधर भी आएगा, यानी कि अब अगर हम समझ लें कि ये हैड टू जो है इन दोनों फिक्रात, इन दोनों चीजों के साथ, इन सब के साथ, ये जो मैंने लिखी है इन सब के साथ हैड टू इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो हैड टू का जो हम इस्तेमाल करेंगे इनके साथ करेंगे जिधर भी हमारे पास, फर्ज करें ही आता है, हम इधर पहले हम लगाते थे हैज टू का। ठीक है। अगर आई आ जाता था तो हम हैव टू का यूज करते थे। लेकिन इस मामले में, इस क्लास में हम ये सीखेंगे जो हैड टू है वो इन दोनों को कवर करता है। वो इन दोनों को ही मतलब लिखने और पढ़ने में इन दोनों में इस्तेमाल होता है हैड टू का। ठीक है। तो चलिए हम इनके कुछ फिक्रात बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये किस तरह हमने हैड टू और हैड टू को हमने इन दोनों के साथ यूज किया है। ठीक है। सो चले देखते हैं कि हैड टू का जो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, वो क्या है। हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आता है, दूसरे नंबर पे आता है हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। फिर हमारे पास आता है आखिर में ऑब्जेक्ट। हम शुरू से ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, तो इस चीज में बस यही चीज है कि जो हमारा टॉपिक होगा सब्जेक्ट के बाद वो चीज हम इस स्ट्रक्चर में ऐड करेंगे। बाकी हम फार्मूला सेम लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं अपना कोर्स मुकम्मल करता था, या हमें अपना कोर्स मुकम्मल करना पड़ता था, या हमें अपना कोर्स मुकम्मल करना पड़ा। ठीक है। हमें सुबह जल्दी उठना था, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता था, या हमें सुबह जल्दी उठना पड़ा। ठीक है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि इसके जो उर्दू में आखिर, उर्दू के आखिर में या था, या मतलब ती थे वगैरह वगैरह, लेकिन को मुकम्मल कर आखिर में जो है ना पढ़ता था या पढ़ा वगैरह वगैरह, ये हम सीख रहे थे। ठीक है। अच्छा, मुझे सबक पढ़ना था, ना था, ने थे, नी थे, या पढ़ता था, पढ़ना था, या मतलब पढ़ा था, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ ना हम इस हैड टू की ये पहचान है। आखिर में अगर लफ्ज जुमले के आखिर में अगर पढ़ा आ जाए, पढ़ता था आ जाए, या पढ़ना था, ना था, ने थे, नी थे वगैरह आ जाए, तो समझ लें कि ये हैड टू मॉडल वर्ब का जो है यूज हमें समझा रहा है। तो चले हम इनको देखते हैं
कि इसकी हम इंग्लिश ट्रांसलेशन किस तरह करते हैं। सो चलिए देखते हैं गाइस। स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, फिर हमने तीनों जुमलों को मुकम्मल कर दिया। ठीक है, अच्छा वो किस तरह की है। अब स्ट्रक्चर में कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करो। हमने सब्जेक्ट यूज किया है, मैं का सब्जेक्ट है, जो मैं एक सब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश है आई। ठीक है, अच्छा फिर हैड टू का यूज करना है, हैड टू का हमने यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि मुकम्मल यानी कि ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो क्या है वो यूज करो। तो हमने मुकम्मल की जो इंग्लिश है वो है कंप्लीट। ठीक है, इसके अलावा फिर हम अगर देखें तो क्या चीज मुकम्मल किया है, अपना कोर्स मुकम्मल किया है। क्या अपना कोर्स, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, माय कोर्स। हमने ऑब्जेक्ट माय कोर्स लिख दिया। ठीक है, हमें सुबह जल्दी उठना था, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता था, या हमें सुबह जल्दी उठना पड़ा। वी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सबक पढ़ना था, मुझे सबक पढ़ना पड़ता था, या मुझे सबक पढ़ना पड़ा। ठीक है, आई हैड टू रीड द लेसन, आई हैड टू रीड द लेसन। जैसा कि मैंने पहले समझाया था आप लोगों को कि जो है आई वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ, या ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, दोनों के साथ हम हैड टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलें हम आगे बढ़ते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। सो गाइस, स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर रेडी है। उस स्ट्रक्चर को हम देखें, अगर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी आप लोग ये समझ रहे होंगे कि इस स्ट्रक्चर को अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप कहेंगे शायद इसमें कोई गलती की हुई है, इसमें कोई बड़ी गलती है। अगर आप देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो तो हैड टू का है, लेकिन हैड टू के अलावा हमने स्ट्रक्चर में यहाँ पे हैव टू का भी यूज किया है, हमने डिड नॉट का भी यूज किया है, फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है। हैड टू के साथ तो हम थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म यूज करें, लेकिन यहाँ पे तो आपने फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। इसकी एक रीजन है, इसकी एक रीजन ये है कि हम हमेशा जो है जो नेगेटिव, हम माजी में जो माजी के जुमले जो बनाते हैं तो हम उसमें डिड का इस्तेमाल करते हैं, डिड का। ठीक है, डिड का इस्तेमाल करते हैं तो डिड भी जो है एक वर्ब है और हैव टू भी एक वर्ब है। तो हमने सबसे पहले इस डिड को लिखना है। अब दो ये आ गए, उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने इसलिए लगाएंगे कि जो सब्जेक्ट है, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसको हम बेहतर बना सकें। ठीक है, उसकी हम बेहतर से बेहतर मतलब उसकी तलफ़ुज़ कर सकें, बेहतर से हम इसकी मतलब ट्रांसलेशन वगैरह कर सकें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हैड टू लगा देता तो हैड टू के साथ ये स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं हो सकता था। ठीक है, तो आए हम इसको सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का इजाफा, फिर प्लस हैव टू। ये आपको शायद याद होगा कि पिछली क्लास में हमने डू और डज के साथ लगाया था, क्योंकि वो प्रेजेंट में था। अब हम डिड नॉट का यूज कर रहे हैं, सॉरी डज नॉट हमने लगाया था, वो प्रेजेंट में था। पिछले सबक हमारा जो हमारा सबक है, ये जो हमारा क्लास है वो है टू, और ये माजी की तरफ जा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो हम डिड नॉट का इजाफा कर रहे हैं। प्लस हैव टू, दोनों ही वर्ब है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क देना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिर हम इन दोनों वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो आए हम देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है और हमारे जो सेंटेंस है वो क्या कहते हैं। आमिर ने साइकिल नहीं बेचना था, या आमिर को साइकिल नहीं बेचना पड़ता था, या बेचना पड़ा। ठीक है, अक्सा ने कपड़े नहीं धोने थे, अक्सा को कपड़े नहीं धोने पड़ते थे, या अक्सा को कपड़े धोने नहीं पड़े। ठीक है, हमें सुबह जल्दी नहीं उठना था, हमें सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता था, या हमें सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ा। ठीक है, सो चलें गाइज, हम इसको देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसके मुताबिक हम इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वो किस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं और स्ट्रक्चर के मुताबिक ही जो ट्रांसलेशन है वो देखते हैं कि किस तरह की गई है। ठीक है, आमिर ने
साइकिल नहीं बेचना था, या आमिर को साइकिल नहीं बेचना पड़ता था, या नहीं बेचना पड़ा। आमिर डिड नॉट हैव टू। सब्जेक्ट आमिर डिड नॉट हैव टू। फर्स्ट फॉर्म सेल हिज बाइसाइकिल ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, आमिर डिड नॉट हैव टू सेल हिज बाइसाइकिल। अक्सा ने कपड़े नहीं धोने थे। अक्सा को कपड़े नहीं धोने पड़ते थे या नहीं धोने पड़े। अक्सा डिड नॉट हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। अक्सा डिड नॉट हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। हमें सुबह जल्दी नहीं उठना था। हमें सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता था या पड़ा। We did not have to get up early in the morning. We did not have to get up early in the morning. तो गाइस ये इस हेड टू के जो स्ट्रक्चर है और उसके हम नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाए, हमने नेगेटिव सेंटेंस को समझा, नेगेटिव स्ट्रक्चर को समझा। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ने से पहले गाइस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाला नया क्लास आप तक पहुंच सके और जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो भी आप तक पहुंच सके। तो गाइस कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। तो चले हम अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सो गाइस अगर हम अभी देखें अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस को, हेड टू का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको बनाने के लिए हमने क्या किया है, हमने जो यहाँ पे डिड आ रहा था तो डिड को हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, फिर डिड के बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर प्लस हैव टू का इस्तेमाल किया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगा दिया। ठीक है। तो ये एक सादा सा स्ट्रक्चर बन गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। किसका? हैड टू का। ठीक है। क्या आमिर ने अपना साइकिल बेचना था? चलिए हम इसको देखते हैं। आमिर को अपना साइकिल बेचना पड़ता था या पड़ा। ठीक है। ये वही सेंटेंसेस है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ और चीज। आखिर में गलती यह है कि आखिर में हमने सवालिया निशान जरूर ऐड करना है, भूलना नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्या अक्सा ने कपड़े धोने थे? क्या अक्सा को कपड़े धोने पड़ते थे या अक्सा को कपड़े धोने पड़े? ये लफ्ज पड़े, पड़ा, पड़ा या ने थे, ना था, ने थे वगैरह या पढ़ता था, पढ़ते थे वगैरह जो आएंगे तो ये हम समझ लेंगे ये हेड टू का यूज होगा इसमें। ठीक है। अच्छा, क्या हमें सुबह जल्दी उठना था? हमें या क्या हमें जल्दी उठना था? कब सुबह जल्दी उठना था? क्या हमें सुबह जल्दी उठना था? आइए हम इसको क्लियर करते। क्या हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता था या सुबह जल्दी उठना पड़ा? ठीक है। सो गाइस ये स्ट्रक्चर, इस तरह की सेंटेंसेस अगर आप स्ट्रक्चर को और इस चीज को, टॉपिक को समझ लेते हैं तो मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। ठीक है। तो आए चले हम इसको देखते हैं कि अब हमने जो सेंटेंस उर्दू में बनाए हैं जुमले, हम इनकी सेंटेंस इंग्लिश में किस तरह बना सकते हैं। तो चले हम देखते हैं इसको कि ये किस तरह इम्प्रूव, ये किस तरह हम इसकी राइटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए गाइस हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को समझने के बाद हमने किस तरह जो है ना ट्रांसलेशन की है, इंग्लिश टू उर्दू किस तरह ट्रांसलेशन की जाती है, या हमने किस तरह की है। क्या आमिर ने अपना साइकिल बेचना था या आमिर को अपना साइकिल बेचना पड़ता था या पड़ा? डिड आमिर हैव टू सेल हिज बाइसाइकिल? क्या अक्सा ने कपड़े धोने थे? क्या अक्सा को कपड़े धोने पड़ते थे या पड़े? डिड अक्सा हैव टू वॉश द क्लॉथ्स? ठीक है। क्या हमें सुबह जल्दी उठना था? क्या हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता था या क्या हमें सुबह जल्दी उठना पड़ा? डिड वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? देखें ये स्ट्रक्चर, ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर और हैड टू सब्जेक्ट का जो टॉपिक है हमारा, अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये आप खुद से बना सकते हैं।
ये आप खुद से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इनको ऐड करें। फर्क सिर्फ इतना है कि इनके जो हेड टू है, हेड टू के जो सेंटेंस बनाने के आखिर में, जो उर्दू जुमलों के आखिर में जो पहचान होती है, वो ना था, ने थे, नी थे वगैरह, और पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद आखिर में पढ़ा था या पढ़ा है, पढ़े हैं, पढ़ी हैं वगैरह वगैरह। ये चीजें अगर इस्तेमाल होंगी तो आप समझ जाना कि ये हेड टू की तरफ इशारा कर रहा है। हमने डायरेक्टली सेंटेंस में हेड टू को यूज करना है। ठीक है। सो गाइज, अगर आपको इस वीडियो से कुछ हासिल हो रहा है, कोई चीज आपको मुझे तंग कर रही है, मिस्टेक हो रही है, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है, तो ये प्लीज कमेंट किया करें, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि आपको और मुझे इस चीज का अंदाजा हो जाए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो उसका भी एक रिप्लाई मैसेज दे दें मुझे कमेंट में। ठीक है, अगर समझ नहीं भी आ रही तो उसका भी एक रिप्लाई मैसेज दे दें, ताकि मैं आपको वो क्लियर करके बता दूं। अगले क्लास में मैं उसको क्लियर करूं, वही टॉपिक जो आपको नहीं आ रही मैं उसको अगले क्लास में जरूर, आज 17 क्लास है, क्लास नंबर 17 है, क्लास नंबर 18 में मैं जरूर उसको क्लियर करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप कमेंट करें। कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरह तो फिर मैं बनाता जाऊंगा, और आप अगर स्किप करते जाएंगे या पढ़ते जाएंगे तो इस तरह काम नहीं होगी। जब आपको समझ नहीं आ रही, जो चीज़ मुश्किल हो रही है, जाहिर सी बात है सवाल करना स्टूडेंट का फर्ज होता है, जवाब देना टीचर्स का फर्ज होता है। तो ये अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान आप ही का ही होगा, या मेरा मेरा भी हो सकता है, क्योंकि मैं अगर गलतियां करता जाऊंगा तो मेरा ही इस्लाह कौन करेगा। ठीक है, आप लोग करेंगे, तो आप लोग मुझे बताएं, ताकि जो मिस्टेक्स हैं मैं उनको क्लियर कर दूं। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है मिस्टेक के अलावा, तो वो आप मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तब तक मुझे दीजिए अगली क्लास तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।